हम हर दिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो कार्य के लिए हो या मनोरंजन के लिए। क्या आप जानते हैं कि उनमें से लगभग सभी में पीएन संधि डायोड होता है? तो ये कैसे कार्य करता है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का केंद्र एक पीएन संधि डायोड होता है। पहले हम देख चुके हैं कि कैसे पीएन संधि में पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं। दो धातु संपर्कों के साथ एक पीएन संधि को पीएन संधि डायोड के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर अर्धचालक डायोड कहा जाता है। जब कोई बाह्य विद्युत वाहक बल ऐसे पीएन संधि डायोड पर लगाया जाता है तो इसे बायसन कहते हैं। आरोपित विद्युत वाहक बल की दिशा के आधार पर डायोड को दो विधा में से एक में संचालित किया जा सकता है, अर्थात अग्र बायस या पश्च बायस। इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से अग्र बायस के अंतर्गत पीएन संधि डायोड के कार्य के बारे में जानेंगे। याद करते हुए हमने देखा है कि जब पीएन संधि अबायसित होती है तो साम्यावस्था की स्थिति के अंतर्गत विसरण और अपवाह धाराएं परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होती है। अतः नेट धारा जो संधि से प्रवाहित होने वाली विसरण धारा और अपवाह धारा का योग होती है वह शून्य होती है। निर्मित अवक्षय क्षेत्र संधि के सिरों पर एक विरोधी विभवांतर को उत्पन्न करता है, जिसे प्राचीर विभव VB कहा जाता है। ये विभवांतर VB संधि के चारों ओर बहुसंख्यक आवेश वाहकों, इलेक्ट्रॉनों और होलों के विसरण को सीमित करता है और इसीलिए डायोड अचालक बन जाता है। निम्नलिखित ग्राफ पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में प्राचीर विभव के परिवर्तन को दर्शाता है। अब डायोड को चालक बनाने के लिए हमें एक बाहरी विद्युत वाहक बल V को आरोपित करने की आवश्यकता है, जिससे कि यह पीएन संधि के प्राचीर विभव VB का विरोध करे। ये बैटरी के क्रमशः P टाइप क्षेत्र को धनात्मक टर्मिनल और N टाइप क्षेत्र को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि डायोड अब अग्रबायसित है। आरोपित विभवांतर V प्राचीर विभव VB का विरोध करता है। प्राचीर विभव VB माइनस V से कम हो जाती है, क्योंकि P क्षेत्र और N क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहकों में वृद्धि होती है। वे संधि के निकट आयनों के साथ पुनर्संयोजित हो जाते हैं, अतः अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई घटती है। इसके अलावा बहुसंख्यक आवेश वाहक जो P प्रकार क्षेत्र में होल होते हैं और N प्रकार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं के पास संधि को पार करने और विसरण के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। इस प्रकार विसरण धारा में भी वृद्धि देखी जाती है। आइए देखें कि अपवाह धारा का क्या होता है। हम जानते हैं कि अपवाह धारा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अल्पसंख्यक वाहकों की गति के कारण उत्पन्न होती है और माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। P प्रकार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं और N प्रकार के क्षेत्र में होल अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। अपवाह धारा संधि के दोनों ओर अल्पसंख्यक वाहकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। क्योंकि अल्पसंख्यक वाहकों की सांद्रता कम होती है, आरोपित विभवांतर को बढ़ाने पर भी अपवाह धारा लगभग अपरिवर्तित रहती है। इस स्थिति में विसरण धारा का परिमाण अपवाह धारा से अधिक होता है। इस प्रकार विसरण और अपवाह धारा का योग एक नेट अग्र धारा IF देती है। अग्र धारा की दिशा विसरण धारा के समान होती है, यानी P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर। आगे आरोपित विभवांतर को और बढ़ाने पर यह देखा गया है कि प्राचीर विभव और भी कम हो जाती है। फिर से पुनर्संयोजन की प्रक्रिया होती है
और अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कम हो जाती है। अधिक बहुसंख्यक आवेश वाहक विसरित होने लगते हैं। संधि सीमा पर P तरफ संधि से दूर के स्थानों की तुलना में इलेक्ट्रॉन सांद्रता काफी बढ़ जाती है। इस सांद्रण प्रवणता के कारण इलेक्ट्रॉन संधि किनारे से P क्षेत्र के दूसरे छोर तक फैल जाते हैं। आवेशित वाहकों की यह गति विसरण धारा को बढ़ाती है। इस स्थिति में विसरण धारा का परिमाण अपवाह धारा की तुलना में बहुत अधिक होता है। परिणाम स्वरूप नेट अग्र धारा में और वृद्धि देखी जाती है। अब आरोपित विभवांतर V को और बढ़ाने पर, जिससे कि यह प्राचीर वोल्टा VB से अधिक हो जाता है, अवक्षय क्षेत्र लगभग गायब हो जाता है और प्राचीर विभव लगभग शून्य हो जाता है। बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि पर आसानी से प्रवाहित होने लगते हैं और नेट धारा P टाइप से N टाइप की ओर प्रवाहित होती है। इस धारा का परिमाण सामान्यतः मिली एम्पेयर में होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे एक PN संधि डायोड एक अधिक अग्र धारा देती है। अतः हमने अग्र बायस के अंतर्गत PN संधि डायोड की कार्यप्रणाली को सीख लिया है। अब क्या आप बता सकते हैं कि यदि डायोड को पश्च बायस में जोड़ा जाए तो क्या होगा? हम अपने अगले टॉपिक में पश्च बायस के अंतर्गत PN संधि डायोड की कार्यप्रणाली का अध्ययन करेंगे। सारांश: साम्यावस्था की स्थिति के अंतर्गत नेट धारा, जो कि संधि से बहने वाली विसरण धारा और अपवाह धारा का योग होती है, शून्य होती है। PN संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र के सिरों पर प्राचीर विभव संधि के सिरों पर बहुसंख्यक आवेश वाहक के विसरण को सीमित करती है। जब बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को P क्षेत्र से और ऋणात्मक टर्मिनल को N क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो डायोड को अग्र बायस के अंतर्गत कहा जाता है। बाह्य विभवांतर को आरोपित करने पर अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कम हो जाती है और अधिक बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि के माध्यम से विसरित हो सकते हैं, जिससे विसरण धारा का परिमाण मिली एम्पेयर तक बढ़ जाता है। अवक्षय क्षेत्र लगभग गायब हो जाता है और प्राचीर विभव लगभग शून्य हो जाता है। बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि पर आसानी से प्रवाहित होने लगते हैं और नेट अग्र धारा P टाइप से N टाइप की ओर प्रवाहित होती है। इस धारा का परिमाण आमतौर पर मिली एम्पेयर में होता है। हमने सीखा है कि अग्र बायस के अंतर्गत संचालित होने पर PN संधि डायोड कैसे कार्य करता है। क्या होगा यदि हम संधि डायोड को पश्च बायस में बदल दें? हम जल्द ही इसकी कल्पना करेंगे। बने रहें।